नमस्कार दोस्तों। जब भी हम किसी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो दो वर्ड बहुत कॉमन हमको देखने के मिलते हैं, जो कि होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। आखिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती क्या है और ये किसके गवर्न होती है, मतलब कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन हैंडल करता है, अथॉरिटी कौन देता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई बार आप देखते हैं जब जॉब सर्च करते हैं, जॉब के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होता है कि ये आपकी अथॉरिटीज़ रहेंगी और आप इन टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। इन्हीं को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी होती है इज़ द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजंस। मीन्स अथॉरिटी क्या हुई, एक तो ऑर्डर्स देने की पावर है ना, और डिसीजन लेने की पावर। मीन्स अगर जैसे कोई कंपनी का सीईओ है, अगर वो कह रहा है कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में इतने करोड़ का टर्नओवर चाहिए, तो ये क्या हुआ, ये उसकी अथॉरिटी हुई है ना। और उसने कहा कि मुझे इतना टर्नओवर चाहिए और इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो ये उसकी अथॉरिटी हो गई है ना। उसने क्या किया है, डिसीजन लिया है और ऑर्डर्स दिए हैं, तो ये उसकी हो गई अथॉरिटी। इसी तरह से अगर हम डाउन द लाइन देखें तो कोई अगर प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है या कोई प्रोडक्शन इंजीनियर है, उसने अपने डेली जो प्रोडक्शन होता है उसमें उसने कहा है कि मुझे इतने कंपोनेंट्स आज रेडी होकर क्वालिटी पैरामीटर्स रेडी होकर डिस्पैच में चाहिए, तो ये क्या हुई, ये उसकी अथॉरिटी हुई। उसने क्या किया, ऑर्डर्स दिए है ना, डिसीजन दिया अपनी टीम को। वहीं अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क एंड फुलफिल रोल्स। मीन्स जो सीईओ ने, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा, जो सीईओ ने कंपनी को जो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स दिया है उसको उस टास्क को परफॉर्म करना और उसके रोल्स को फुलफिल करना, ये होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए हम दूसरे एग्जांपल से देखें, जो कि हमने शॉप फ्लोर का डाउन द लाइन एग्जांपल लिया था सुपरवाइजर्स का। अगर जैसे उसने कहा है कि मुझे इतने कंपोनेंट्स रेडी होके चाहिए, तो जो डाउन द लाइन एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके हेल्पर्स हैं, जो उसके चाहे हम टेक्नीशियंस कह लें, ऑपरेटर्स कह लें, अब ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि भाई जो हमको ऊपर से ऑर्डर आया है उसको फुलफ़िल करना है। समझ रहे हैं आप, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपोनेंट है जिसको वेल्डिंग करना है ना। अब ये वेल्डर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ग्राइंडर मैंस की और फिटर मैंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो हमको प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, प्रोडक्शन इंजीनियर ने जो हमको टारगेट दिया है वो हमको फुलफ़िल करना है। तो ये क्या हो गया, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो आप समझे दोस्तों, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या होता है। अथॉरिटी में डिसीजन की पावर होती है, ऑर्डर्स की पावर होती है, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उन डिसीजंस को फुलफ़िल करना होता है ना, उन टास्क को परफॉर्म करना होता है। वहीं अगर आप कभी जॉब डिस्क्रिप्शंस में भी देखेंगे तो ये दो वर्ड्स बहुत कॉमन मिलते हैं हमको, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। मीन्स एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी क्या होगी, वो क्या क्या डिसीजंस ले सकता है। जैसे कि मान के चलिए अभी प्रोडक्शन इंजीनियर था जो हमने एग्जांपल लिया, अगर उसके जो डाउन द लाइन एम्प्लॉयज़ हैं, जो वेल्डर्स हैं, फिटर्स हैं, जो ग्राइंडर में से, अगर उन्होंने उस टास्क को परफॉर्म नहीं किया, तो ये उसको अथॉरिटी होती है कि वो उन एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी से निकाल दे, या उनके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज करे, या फिर उनको कुछ बोले, है ना। ये उसकी अथॉरिटी हो गई है ना दोस्तों। तो इसी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।